नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विदेशी यात्री इब्न बतूता मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों, ये इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है कि भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान पागल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है कि खिलजी का वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के रूप में जाना जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुब मीनार का शुभारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो लोदी वंश की स्थापना
1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी मलिक था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था। तो दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।